हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं डॉक्टर राकेश एक नए टॉपिक के साथ बात कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया बहुत ही कॉमन टॉपिक है। इसको आम भाषा में पित्ती उछटना बोलते हैं, दाफड़ बोल देते हैं, सीरवा बोल देते हैं या हाइव्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अर्टिकेरिया के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन कारणों से अर्टिकेरिया होता है, अर्टिकेरिया क्या जांच करानी चाहिए, किस तरह से जो है अर्टिकेरिया का इलाज है, उन सब के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम अर्टिकेरिया किन कारणों से होता है। बात करते हैं अर्टिकेरिया कारण के बारे में। बात करें तो हम अर्टिकेरिया खाने की वजह से हो सकता है। ठीक है। बॉडी के अंदर जब हिस्टामिन्स का लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी अर्टिकेरिया होता है। उसमें हम कुछ मेडिसिन की वजह से, किसी को पेन किलर से, किसी को किसी एंटीबायोटिक से, ठीक है, उसकी वजह से भी बॉडी में अर्टिकेरिया हो जाता है। अर्टिकेरिया किसी कीट पतंगे के काटने की वजह से भी अर्टिकेरिया हो जाता है। ठीक है। और काफ़ी सारे कारण हैं, कुछ कॉमन कारण हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। अर्टिकेरिया के तीन तरह का होता है: एक्यूट, क्रॉनिक और इंड्यूज। एक्यूट जो होता है वो किस अर्टिकेरिया को हम एक्यूट अर्टिकेरिया बोलेंगे और कौन सी को क्रॉनिक बोलेंगे? जो 6 सप्ताह से पहले का जो अर्टिकेरिया है उसको हम बोलते हैं एक्यूट। और 6 के बाद, 6 से ज़्यादा टाइम तक का जो अर्टिकेरिया है वो जो है होता है क्रॉनिक। इंड्यूज अर्टिकेरिया वो होता है जिसमें हमें काफ़ी टाइम तक हम सीट पर बैठ गए और फिर उठे तो हमें जो इचिंग होने लग गई, हाँ दाफड़ टाइप में हो गए, तो उसको हम बोलते हैं इंड्यूज अर्टिकेरिया। या कोई हमें कोई लग गया कुछ भी तो उसको बोलते हैं, कोई दरवाजा खिड़की से हमें चोट लग गई, ठीक है, तो उससे हमें जो अर्टिकेरिया है उसको इंड्यूज अर्टिकेरिया बोलेंगे। अर्टिकेरिया के अंदर ये देखना है हमें कि भाई जो दाफड़ जो हो रहे हैं, जो पैचेस जो आ रहे हैं, उसमें जो है बिल्कुल पास पास हैं या अलग अलग हैं दाफड़ जो है। ठीक है, ये चीजें देखनी, या सारे बिल्कुल एक साथ लगे हुए हैं। अर्टिकेरिया अर्टिकेरिया में इचिंग है, रेडनेस है, ठीक है, और स्वेलिंग है, तो उसको हम अर्टिकेरिया बोलते हैं। जहाँ पे हमें इचिंग मिलेगी, रेडनेस मिलेगी बॉडी में, और जहाँ हमें स्वेलिंग मिलेगी उसको हम अर्टिकेरिया बोलते हैं। फिर अर्टिकेरिया में कौन कौन से अर्टिकेरिया, जैसे कभी कभी हम ढाके गए निकले और तुरंत खुजली हो गई तो उसको बोलते हैं कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया। कभी हम धूप में गए, धूप में जाने के बाद हमें खुजली हो गई तो उसको हम बोलते हैं सोलर अर्टिकेरिया। ठीक है। एक हमें जैसे कि किसी ने मारा या किसी से हमने नाखून खुजा लिया तो वहां पे जो अर्टिकेरिया हो गया वो डर्मेटोग्राफिक अर्टिकेरिया या इंड्यूज अर्टिकेरिया में आता है वो। ठीक है। इसमें फिर अर्टिकेरिया को और भी डिफाइन किया गया है: माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड कौन सा होता है? जिसमें हल्का हल्का फुल्का इचिंग है, स्वेलिंग है और रेडनेस है, तो उसको हम बोल देंगे कि भाई कि ये जो है माइल्ड अर्टिकेरिया है। ठीक है। मॉडरेट में जिसमें आंखों पे स्वेलिंग है, जेनाइटल एरियाज पे स्वेलिंग और इचिंग और वो सब है, तो उसको बोलते हैं हम भाई मॉडरेट है। जिसमें सांस लेने में दिक्कत हो, शरीर में दर्द हो, फीवर आ रहा है, आंखों पे स्वेलिंग है, जेनाइटल एरिया पे स्वेलिंग है, उस अर्टिकेरिया को हम बोलते हैं सीवियर अर्टिकेरिया। ऐसे अर्टिकेरियाज के अंदर जो है हमें कई बार पेशेंट को एडमिट भी करना पड़ जाता है, दिक्कत ज़्यादा होती है उसमें। फिर अर्टिकेरिया में हम क्या क्या जांच करवा सकते हैं, किस तरह की जांचें होती हैं? सीबीसी, ईसीई, आईजीजीई, ठीक है, स्किन एलर्जी टेस्ट, फूड एलर्जी टेस्ट, पैच टेस्ट, ये सब हम जांचें करवा सकते हैं। ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट अर्टिकेरिया, जिसमें हम कपड़े पहन ले सिंथेटिक, तो उनकी वजह से जो अर्टिकेरिया आता है उसको हम
कॉन्ट्रैक्ट डर्मेटाइटिस या कॉन्ट्रैक्ट अर्टिकेरिया भी बोलते हैं। इसमें ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट 3 तरीके से, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन ले लेते हैं, जैसे कि एविल ले लिया, रोडाटाइडिन ले लिया, सिट्राजिन ले लिया, लीवोसिट्राजिन ले लिया, ठीक है, ब्लास्टीन ले लिया, ये सब हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में आता है। सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, उससे जाकर के ट्रीटमेंट लेंगे। वो आपको इम्यूनोसप्रेसिव, एंटीहिस्टामिन और स्टेरॉइड्स, वो सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट है। थर्ड लाइन ट्रीटमेंट के अंदर जो है बायोलॉजिकल इंजेक्शन आते हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। 6 इंजेक्शन का कोर्स होता है, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। आप वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो उसमें तो काफ़ी टाइम लगता है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं फॉलो जरूर करें।